वेलकम बैक टू सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम लेकर आए हैं क्विज क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑन यूरोपियन अराइवल इन इंडिया। इसका हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। तो इसमें हमारा जो आज का सबसे लास्ट टॉपिक है स्वीडिश। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा चल रहा है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्वीडिश इन इंडिया। मतलब कि स्वीडिश जो है वो भारत में उनका आगमन कैसे हुआ, किस लिए हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, इसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है स्वीडिश का भारत में जो आगमन होता है, तो उसी से रिलेटेड जो 50 एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। और यह ऐसे जो है कि वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वीडिश लोगों के आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक प्रचार, दूसरा व्यापार करना, या ऑप्शन सी जो है वो शासन करना, या ऑप्शन डी शिक्षा फैलाना। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था व्यापार करना। क्या था? तो व्यापार करना। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1626 ईस्वी, ऑप्शन सी 1731 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1664 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1731 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी गोथेनबर्ग, ऑप्शन सी माल्मो, या ऑप्शन डी उपसाला। तो कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोथेनबर्ग। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वीडिश कंपनी की स्थापना किसके समर्थन से की गई थी। तो जो स्वीडिश कंपनी थी वो किसके समर्थन के कारण उसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार के समर्थन से, या फ्रांसीसी व्यापारी, या फिर डच व्यापारी। ऑप्शन सी जो है वो डच व्यापारी है, या ऑप्शन डी पुर्तगाली व्यापारी। तो किसके समर्थन से हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी डच व्यापारियों के उद्देश्य के समर्थन से हुई थी। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश व्यापारिक केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी पोर्ट नेगापट्टनम में, या ऑप्शन सी किसी स्थायी केंद्र की स्थापना जो है वो नहीं की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी स्थायी केंद्र की जो है वो स्थापना नहीं की गई। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश व्यापारी भारत में मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार करते थे। जो स्वीडिश व्यापारी थे वो भारत में जो है मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार करते थे। तो ऑप्शन ए मसाले और रेशम का, ऑप्शन बी सोना और चांदी का, ऑप्शन सी चाय और कॉफी का, या ऑप्शन डी लकड़ी और तांबे का। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मसाले और रेशम का। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी स्थापना किस राजा के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए चार्ल्स 11वां, ऑप्शन बी चार्ल्स 12वां,
ऑप्शन सी फ्रेडरिक फर्स्ट यानी फ्रेडरिक प्रथम, या ऑप्शन डी गुस्ताव तृतीय। किसके शासनकाल में हुई थी? तो सातवां का जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक प्रथम के। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्विस इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो था भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 1732 ईस्वी, ऑप्शन बी 1735 ईस्वी, ऑप्शन सी 1740 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1745 ईस्वी। तो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1732 ईस्वी में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी के जहाजों ने किस मार्ग से जो है वह भारत की यात्रा की थी? तो स्वीडिश कंपनी के जहाजों ने किस मार्ग से भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप मार्ग, बी नंबर भूमध्य सागर मार्ग से, या ऑप्शन सी अमेरिका के रास्ते, या ऑप्शन डी रूस के रास्ते। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप मार्ग से। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापारिक केंद्र जो था एशिया में कहाँ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, या ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो इसका 10वां का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि चीन में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी का भारत में जो मुख्य व्यापारिक संपर्क था वो किन शहरों से था? तो ऑप्शन ए सूरत और मद्रास से, ऑप्शन बी कोलकाता और बम्बई से, ऑप्शन सी पौंडीचेरी या चंद्रनगर से, ऑप्शन डी कोचीन और गोवा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूरत और मद्रास से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी मुख्य रूप से किस देश के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा में थी? यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो कर रही थी, तो किसके साथ? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डच के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापारिक उत्पाद जो था वो क्या था? ऑप्शन ए चीनी रेशम, ऑप्शन बी भारतीय मसाले, ऑप्शन सी जापानी सोना, या ऑप्शन डी यूरोपीय कपड़ा। तो इसका क्या था मुख्य रूप से? तो यह था ऑप्शन ए चीनी रेशम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश कंपनी का प्रभाव किस शताब्दी में देखा गया था? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, या ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी की पहली यात्रा जो है वह भारत और चीन तक कब पूरी की गई? यानी कि कब पूरी हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं 1732 से 1733 ईस्वी, ऑप्शन बी 1735 से 1736 ईस्वी, ऑप्शन सी 1740 से 1741 ईस्वी, ऑप्शन डी 1750 से 1751 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1732 से 1733 ईस्वी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी के पहले जहाज का नाम जो था वो क्या था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक्सबर्ग, ऑप्शन बी गोथेनबर्ग, ऑप्शन सी स्टॉकहोम, या ऑप्शन डी सोफिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोथेनबर्ग।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश कंपनी का प्रमुख व्यापारिक साथी जो था वह कौन था? ऑप्शन ए ब्रिटिश कंपनी, ऑप्शन बी डच कंपनी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी कंपनी या ऑप्शन डी पुर्तगाली कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डच कंपनी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश कंपनी का मुख्य लाभ क्या था? ऑप्शन ए मसाले और वस्त्र का निर्यात, ऑप्शन बी खनिजों का आयात, ऑप्शन सी दास व्यापार या ऑप्शन डी बंदरगाह निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मसालों और वस्त्रों का निर्यात। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश कंपनी का प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन सा था? ऑप्शन ए गोथेनबर्ग, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी कोपेनहेगन, ऑप्शन डी ओस्लो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोथेनबर्ग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो स्वीडिश कंपनी की स्थायी बस्ती क्यों नहीं बन सकी? जो भारत में जो स्वीडिश कंपनी थी उसकी स्थायी बस्ती क्यों नहीं बन सकी, यानी कि किला क्यों नहीं बना? तो इसका कारण क्या था? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश विरोध, ऑप्शन बी वित्तीय संकट या ऑप्शन सी नौसेना की कमजोरी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब इन सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश विरोध भी था, वित्तीय संकट भी था और यानी कि आर्थिक कमजोरी, और ऑप्शन सी जो है वो नौसेना की कमजोरी, यानी कि ये भी कमी थी जिसके कारण से जो स्वीडिश जो है स्थायी कंपनी यानी स्थायी बस्ती नहीं बना सकी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी के सबसे सफल वर्षों का काल जो था वह कौन सा था? ऑप्शन ए 1731 से 1750, ऑप्शन बी 1750 से 1770 ईस्वी, ऑप्शन सी 1770 से 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी 1790 से 1810 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1731 से 1750 ईस्वी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र से जो है स्वीडिश व्यापारी मसाले खरीदते थे? ऑप्शन ए केरल से, ऑप्शन बी तमिलनाडु से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से या ऑप्शन डी बंगाल से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल से। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी ने भारत में किस प्रकार के वस्त्रों का जो है वह व्यापार किया था? ऑप्शन ए मलमल और रेशमी कपड़े, ऑप्शन बी ऊनी कपड़े, ऑप्शन सी चमड़े का सामान या ऑप्शन डी धातु का सामान। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए मलमल और रेशमी कपड़ा। ऑप्शन बी भारत से स्वीडिश व्यापारी जो थे सबसे अधिक क्या निर्यात करते थे? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी वस्त्र और मसाले, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी लोहे के अयस्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र और मसाले। 25 नंबर क्वेश्चन, स्वीडिश कंपनी ने किस देश के व्यापार का जो है वो मॉडल का अनुसरण किया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डच। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल कितने जहाज जो है भारत और चीन के लिए लाए गए थे? तो ऑप्शन ए लगभग 50, ऑप्शन बी लगभग 100, ऑप्शन सी लगभग 130 या ऑप्शन डी लगभग 150 के करीब। तो 26 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगभग 130।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी ने भारत से प्राप्त लाभ का प्रयोग जो है वह कहाँ किया। ऑप्शन ए यूरोप में उद्योग लगाने में, ऑप्शन बी अफ्रीका में उपनिवेश बनाने में, ऑप्शन सी अमेरिका में व्यापार बढ़ाने में, या ऑप्शन डी चीन में विस्तार करने में। तो 27 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूरोप में उद्योग लगाने में। चलिए अब देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो स्वीडिश कंपनी का जो पतन है वो कब हुआ। ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1813 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1813 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी के पतन का जो मुख्य कारण था वो क्या था। ऑप्शन ए युद्ध और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी ब्रिटिश नौसेना की शक्ति, ऑप्शन सी व्यापार में घाटा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि युद्ध में प्रतिस्पर्धा भी थी, ब्रिटिश नौसेना की शक्ति भी थी, और व्यापार में जो है वो घाटा तो था ही। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो है वह स्वीडिश प्रभाव किस यूरोपीय देश की तुलना में बहुत कम था। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी का जो मुख्य निवेशक था वो कौन था। ऑप्शन ए हेनरी किंग, ऑप्शन बी कोलवर्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स सोमर, या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी चार्ल्स सोमर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश कंपनी का सबसे प्रसिद्ध जहाज जो था वो कौन सा था जो समुद्र में डूब गया था। तो ऑप्शन ए गोथेनबर्ग, ऑप्शन बी फ्रेडरिक्सबर्ग, ऑप्शन सी बुसी, या ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो क्या था, तो ऑप्शन ए गोथेनबर्ग। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोथेनबर्ग जहाज जो है वह कब डूबा था। ऑप्शन ए 1745 ईस्वी, ऑप्शन बी 1749 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1755 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1745 ईस्वी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से स्वीडिश व्यापार का जो है सबसे अधिक लाभ जो है किस दशक में हुआ था। ऑप्शन ए 1730 ईस्वी दशक, ऑप्शन बी 1740 का दशक, ऑप्शन सी 1750 का दशक, या ऑप्शन डी 1760 का दशक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1740 का दशक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश कंपनी का जो है वो मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन था, यानी कंपटीटर जो कंपटीशन में खड़ा हुआ उसमें कौन था सामने। तो वह था ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी फ्रेंच कंपनी, या ऑप्शन डी पुर्तगाली कंपनी। तो कौन था, तो 35 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 36 नंबर देखते हैं, ऑप्शन ए जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी की व्यापारिक नीति किसके समान थी। तो ऑप्शन ए ब्रिटिश मॉडल, ऑप्शन बी डच मॉडल, ऑप्शन सी पुर्तगाली मॉडल, या ऑप्शन डी फ्रेंच मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डच मॉडल।
37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश व्यापारी किन वस्तुओं की खरीद करते थे। ऑप्शन ए रेशम, काली मिर्च और नीला रंग, ऑप्शन बी सोना और तांबा, ऑप्शन सी लकड़ी और लोहा, या ऑप्शन डी नमक और तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेशम, काली मिर्च और नीला रंग। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश कंपनी के जहाज मुख्य रूप से कहां से रवाना होते थे। ऑप्शन ए गोथेनबर्ग बंदरगाह, ऑप्शन बी स्टॉकहोम बंदरगाह, ऑप्शन सी हेलसिंकी बंदरगाह, या ऑप्शन डी ओस्लो बंदरगाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोथेनबर्ग बंदरगाह। 39 का देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी के जहाजों ने भारत के किस तट पर व्यापार किया। ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी पूर्वी तट, ऑप्शन सी दोनों तटों पर यानी कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर, या ऑप्शन डी केवल दक्षिणी तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पूर्वी पर भी और पश्चिमी पर भी, यानी दोनों पर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश व्यापारी भारत में किसके माध्यम से जो है वह व्यापार करते थे। ऑप्शन ए डच और ब्रिटिश एजेंट, ऑप्शन बी पुर्तगाली एजेंट, ऑप्शन सी मराठा व्यापारी, या ऑप्शन डी स्थानीय शासक। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डच और ब्रिटिश एजेंट। डच और ब्रिटिश एजेंट, ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश व्यापार का भारत में मुख्य लाभार्थी कौन था। ऑप्शन ए स्वीडन का उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन बी भारत का किसान वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय शासक, या ऑप्शन डी डच व्यापारी। तो कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन का उद्योग क्षेत्र। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडिश कंपनी ने भारत से कौन से धातु उत्पाद आयात किए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और लोहा, ऑप्शन बी सोना और चांदी, ऑप्शन सी सीसा और टीन, तथा ऑप्शन डी जस्ता और पारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तांबा और लोहा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश कंपनी का राजनीतिक प्रभाव कैसा था। ऑप्शन ए बहुत मजबूत, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी नगण्य, तथा ऑप्शन डी ब्रिटिश के बराबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नगण्य था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश व्यापार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी बंबई। तो क्या था? तो 44 का जो है वो है ऑप्शन ए सूरत में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी का भारत में कोई उपनिवेश था क्या। यह क्वेश्चन है, स्वीडिश कंपनी का भारत में कोई उपनिवेश था क्या। तो अब इसका आंसर हाँ या ना में देना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी जो है वह नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी भारत में किन वस्तुओं का जो है वह निर्यात करती थी। तो ऑप्शन ए सोना और तांबा, ऑप्शन बी यूरोपीय कपड़े और शराब, ऑप्शन सी हथियार रेशम, या ऑप्शन डी कांच के सामान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोपीय कपड़े और शराब। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश व्यापारी किन यूरोपीय देशों से जुड़कर काम करते थे। ऑप्शन ए फ्रांस और ब्रिटेन, ऑप्शन बी डच तथा पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्रिटेन और डच, या ऑप्शन डी रूस और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन और डच।
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडिश कंपनी का भारत में व्यापार जो है वह कब समाप्त हुआ। तो ऑप्शन ए 1813 ईस्वी, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी या ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1813 ईस्वी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वीडिश कंपनी के पतन के बाद कौन प्रमुख बन गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी मराठा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रिटिश। चलिए अब 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये स्वीडिश व्यापारिक कंपनी का गठन जो स्वीडिश व्यापारिक कंपनी का भारत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए नगण्य या आर्थिक प्रभाव, ऑप्शन बी बड़ा राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन सी अस्थायी उपनिवेश या ऑप्शन डी शासन की नींव। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, और सही आंसर होगा, इसका हम आंसर बता देते हैं लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगण्य आर्थिक प्रभाव। चलिए कल का जो क्वेश्चन था कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था 50वां नंबर फ्रांसीसी का, तो उसका क्वेश्चन क्या था, वो फ्रांसीसी साम्राज्य के पतन से जो है भारत में किस शासन की नींव पड़ी थी। तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन ए मुगल शासन, ऑप्शन बी अंग्रेजी शासन, ऑप्शन सी मराठा शासन या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी शासन। चलिए आज का यह हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन टॉपिक यही खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप यह भी बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।